बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे कि खौफनाक खबरों का सिलसिला नहीं रुक पा रहा। जो भी मर्जी इकदाम उठाए जा रहे हैं, जितने सख्त फैसले किए जा रहे हैं, अवाम पर जितना मर्जी बोझ डाला जा रहा है, और हर आने वाला दिन एक नई से नई खौफनाक किस्म की खबर लेकर आ रहा है। आवाम के लिए कोई खुशी की खबर नहीं है इस मुश्किल वक्त में, इस महंगाई के वक्त में। और जिस तरीके से आवाम इस महंगाई की चक्की में पिस रही है, तो आवाम को कोई एक ऐसा दिन नहीं है जो एक अच्छी खबर सुनने को मिले। तो इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि सुपर वज़ीर आज़म ने एक फैसले के ज़रिए किस तरीके से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया है। इसके साथ साथ बात करेंगे कि ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद एक और बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, इमरान खान का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा कि इस ऑपरेशन के सामने किस तरीके से रजिस्ट करते हैं, किस तरीके से वो जो है अपनी जमात के हवाले से इक़दाम उठाते हैं। और अगर इमरान खान साहब इस ऑपरेशन के सामने रजिस्ट ना कर सके तो फिर तहरीक इंसाफ के लिए कोई अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज जो आवाम के लिए एक खौफनाक किस्म की खबर थी, जो परेशानी की खबर थी, वो ये थी कि आपके इल्म में है कि जिस तरीके से बजट आया उसमें जो टैक्सेस की भरमार की गई और बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया। IMF डील के नतीजे में जो पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा हो रहा है, और आप देख रहे हैं कि जो गैस की कीमतों में अब इजाफा होगा, तो कोई एक आने वाला दिन ऐसा आपको नज़र नहीं आएगा कि जिसमें कोई अच्छी खबरें सामने आ जाए। तो आज जब बजट पर बहस हो रही थी तो सुबह सुबह एक खबर सुनने को मिली है, जिस खबर ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया है, जिस खबर ने पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को क्रैश करके रख दिया है। वो खबर ये है कि सुपर वज़ीर आज़म ने जहां आवाम के लिए तो मुश्किल फ़ैसले किए ही किए थे, अब सनतों के लिए और सरमायाकारों के लिए जो एक सबसे बड़ी जो खौफनाक खबर यह है कि अब सुपर टैक्सेस का ऐलान कर दिया है। देखने में तो ये आ रहा है, कहने में तो ये आ रहा है, आवाम के सामने ये बयानिया बनाया जा रहा है कि जी हम आवाम पर बोझ नहीं डाल रहे, गरीब तबके पर बोझ नहीं डाल रहे, हम तो ये जो बोझ डाल रहे हैं ये सरमायाकार हैं, जो अमीर लोग हैं, जो अपना बिजनेसमैन है, जो एक सरमायाकार तबके, उस पर हम बोझ डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप इंडस्ट्री के लोगों पर टैक्सेस लगाएंगे तो क्या ये जो नीचे ट्रिकल डाउन होगा, तो क्या ये टैक्सेस नीचे जो है वो नहीं आएंगे? जब आप एक इंडस्ट्री पर टैक्सेस बढ़ाएंगे तो वो, अगर वो कपड़े की इंडस्ट्री है, अगर वो कॉटन की इंडस्ट्री है, अगर वो कोई कागज़ बनाने वाली फैक्ट्री है, किसी किस्म की अगर कोई फैक्ट्री है, जैसे मिल्क मिल्क की जो फैक्ट्री है, अगर वहाँ पर टैक्सेस लगेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ों को जो रेट है वो बढ़ा दिए जाएंगे। जब मार्केट में पहुँचेगी, जब आवाम तक चीज़ें पहुँचेगी, तो उनके रेट जो है वो आसमान तक पहुँचेंगे, और इसका जो आवाम पर जो असरात ज़्यादा वो उसमें देखने को मिलेंगे, जो आवाम पहले महंगाई के इसमें जो है वो पिट रही है। आप अंदाज़ा करें कि किस किस चीज़ों पर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, सुपर टैक्सेस। आज ये कहा जा रहा है कि बड़ी सनतों पर हम सुपर टैक्सेस उन्होंने लगाने का ऐलान किया है। आम आदमी को टैक्स से बचाने के लिए सनतों पर टैक्स लगाया, ये बयाने बनाया जा रहा है हुकूमत की जानिब से, और कहा जा रहा है कि 10% जो है वो टैक्स लगेगा। अब कौन कौन सी इंडस्ट्री पर टैक्स लगाया जा रहा है? सीमेंट की इंडस्ट्री पर टैक्स लगाया जा रहा है। जब सीमेंट की इंडस्ट्री पर टैक्स लगेगा तो डेफिनेटली ये टैक्स जो है, जब मार्केट में सीमेंट की बोरी आएगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। जब एक जो फैक्ट्री है वो महंगा सीमेंट बनाएगी तो डेफिनेटली वो महंगा सीमेंट बेचेगी। इसी तरीके से स्टील की जो फैक्ट्री है वहाँ पर टैक्स लगाने का फैसला किया गया, तो जब स्टील बनेगा जो मार्केट में आएगा तो उसकी कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। इसी तरीके से शुगर इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस है, LNG है, बैंकिंग सेक्टर है, टेक्सटाइल है, ऑटोमोबाइल है, केमिकल है, सिगरेट इंडस्ट्री है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिन पर टैक्सेस बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें आवाम पर आएंगी, और जहां आवाम की चीखें निकल रही हैं, अब जो इंडस्ट्री का तबका है उसकी भी चीखें निकलेंगी। पहले जो चाइना का मॉडल फॉलो करने की कोशिश की गई थी इमरान खान साहब की जानिब से, कि जब आप इंडस्ट्री के तबके को रिलीफ देंगे, उनको आप आसानियाँ पैदा करेंगे, तो ज़ाहिर बात है आपकी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा, आपकी जो आमदन है वो बढ़ेगी, और आम आदमी पर उसके असरात कम होंगे। इसी तरीके से ये भी कहा गया कि जो सालाना 15 करोड़ रुपये आमदन कमाने वाला बंदा है उस पर 1%, 20 करोड़ रुपये वाले इस पर 2%, 25 करोड़ वाले पर सालाना आमदन का जो टैक्स है वो 3%, और 30 करोड़ वाले पे 4% हो जाएगा। और ये बयान बनाया जा रहा है कि ये जो गुर्बत में कमी का टैक्स है, आप अंदाज़ा करें कि कैसे ये गुर्बत पे कमी आएगी। कौन इस बात की गारंटी देगा कि जो आम आदमी पर जो टैक्सेस किया है वो शरह नहीं बढ़ेगी। अब इसके बाद जैसे ये सुपर टैक्सेस का ऐलान होता है, आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर जाती है, और जो SECB का जो 100 इंडेक्स है उसमें 2000 पॉइंट जो है ये मार्केट गिर जाती है। कारोबार के आगाज़ के बाद 2 घंटे तक मार्केट में हमारी रही, ताहम 11:40 पर शदीद मंदी देखी गई है, और ये जो पॉइंट्स गिरे हैं तो आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो तबका है, जो इंडस्ट्री का जो तबका है, जो सरमायाकार है, वो शदीद इस वक्त परेशान है। एक गैर मुस्तहकम सूरत हाल है,
कोई समझ नहीं आ रही कि ये चीज़ें जो है वो किस जानब जाती हुई नजर आएंगी। शबर ज़ैदी साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। वो कहते हैं कि जिन मामलात पर शहबाज शरीफ इस मुल्क को लेकर चले गए हैं, अब पाकिस्तान अगले 20 साल तक इसका खमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। शबर ज़ैदी साहब की जानब से कहा गया है कि वज़ीर आज़म की जानब से सुपर टैक्स लगाने के ऐलान पर जो है समझ नहीं आ रहा कि हुकूमत क्या कर रही है। ये ऐलान करके मार्केट को क्रैश करा दिया गया है। जो टैक्सेस नहीं देते उन्हें दायरा कार में लाना चाहिए था, जो टैक्सेस देते हैं हुकूमत ने उन पर डबल टैक्स लगा दिया है। इस हुकूमत ने 2 से 3 माह में जो किया, इसका खमियाजा मुल्क को 20 साल भुगतना पड़ेगा। ये बात कोई आम बंदा नहीं कर रहा, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि ये वो लोग हैं जो मईशत को जानने वाले हैं, जो मईशत के जो मैर समझे जाते हैं, जो एक्सपर्ट समझे जाते हैं, उनकी जानब से कहा जा रहा है कि जिन कंपनियों पर टैक्स लगाया वो सिर्फ 300 हैं। समझ से बाहर है कि इन 300 कंपनी के मुलाजमीन पर क्या असर पड़ेगा। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, जो सबसे बढ़िया सवाल या निशान है कि कौन गारंटी देगा कि इसका जो असर है वो आम तबके पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उन्होंने ये सुपर टैक्स लगाया है। ये इमरान खान को तो इल्ज़ाम देते थे, अब ये कैसे वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया है। ताजिर बरादरी वैसे डॉलर की वजह से मुश्किल से कंपनियां चला रही है, तो हमने जितनी मेहनत की थी उस पर जो है वो पानी फिर गया है। तो बहरहाल IMF से वायदा नहीं हो रहा, IMF से अभी तक कोई डील किसी किस्म की नहीं हुई, और IMF की अभी तक तसल्ली नहीं हो पा रही। आने वाले दिनों में मज़ीद टैक्सेस के अंबार रहेंगे। अभी जुलाई के महीने में जो बिजली है वो 3 रुपये महंगी करके जो फ़ी यूनिट है वो 20 रुपये तक चला जाएगा। जाके अगस्त और अक्टूबर में बिजली का फ़ी यूनिट आपको 24 रुपये मिलेगा। इसी तरीके से जो गैस की कीमतें हैं, 47% गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है। और आप अंदाज़ा लगाएं कि बेशर्मी और हटदर्मी की इंतहा देखें कि कोई फिक्र नहीं है, कोई परवाह नहीं है। और पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा जाता है कि देखें जी कि वज़ीर आज़म के बच्चों की फैक्ट्रियों पर भी तो टैक्सेस लगेंगे। भाई वज़ीर आज़म के जो शुगर की फैक्ट्री है वहाँ पर टैक्सेस तो लगेगा, लेकिन उस फैक्ट्री की जो अपना शुगर होगी जब वो मार्केट में जाएगी तो ये कौन इस बात की गारंटी देगा कि वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो इस बात को कंट्रोल करेंगे कि जो पहले ही उस पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, जिस तरीके से करप्शन की जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, जिस तरीके से कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया जाता है। तो बहरहाल बड़े मुश्किल सूरत हाल है। हर आने वाला दिन एक नई से नई खौफनाक खबर लेकर आएगा और आवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। तो बहरहाल आपको रजीम चेंज ऑपरेशन का जो है मज़ा आ रहा होगा और मज़ा आना भी चाहिए। एक और चीज़ जो है आपके साथ मैं थोड़ी सी डिस्कस करना ज़रूरी थी कि मदर अब्बास साहब ने रात ज़बरदस्त किस्म की कुछ बातें की हैं, वो एक और वीडियो में जाकर हम करेंगे कि ये हुकूमत जो है कितनी एक अफसोसनाक बात है कि दुनिया में हमारी साख ख़राब हो रही है। हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं मिल रही। हम लोगों के पास जा रहे हैं, IMF के पास जा रहे हैं, चाइना के पास जा रहे हैं, हम सऊदी अरबिया के पास जा रहे हैं, लेकिन हमारा वज़ीर आज़म बैक वक्त ऐन उसी वक्त क्या कर रहा है, मरी में बैठ कर मरी हाईवेज़ का प्लान ले रहा है, मरी हाईवे बना रहा है, सड़कें पे बात कर रहा है। भाई लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही और आप यहाँ पे एक तरफ तो लोगों से पैसा मांग रहे हैं, दूसरी जानब आप कह रहे हैं कि हमारे पास इतने मुश्किल हालात हैं, लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, और साथ ही आप जो है बैठ के TV पर एक पॉलिटिकल स्टंट कर लिए आप जनाब हाईवे की ब्रीफिंग ले रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर वो सड़कें बनानी चाहिए। बहरहाल इस पर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब खबर ये आ रही है, शहर इक़्तिदार में ये खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि ऑपरेशन रजीम चेंज के बाद एक और बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है कि ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को अब मज़ीद तोड़ा जाए, PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए और कुछ लोगों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो आकर पार्लियामेंट का हिस्सा बने, पार्लियामेंट में बैठें। और दूसरी जानिब जिस तरीके से पंजाब का ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, अब प्लानिंग की जा रही है निचली सतह तक कि किसी न किसी तरीके से तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जाए, वफादारियाँ तब्दील करवाई जाएँ। और रात तो खबर गुमत साहब ने एक इंकशाफ किया है आशीष शेख साहब के प्रोग्राम में कि कुछ लोगों को वीडियोज़ के ज़रिए धमकाया जा रहा है और कुछ लोगों की वीडियोज़ बनाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि आप जो है ये जमात छोड़ें। और उससे पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात हो रही थी कि अब जो जनूबी पंजाब महाज है, जो जमीर खान तरीन ग्रुप है, उसको पीपल्स पार्टी के साथ मिलाने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल एक लंबी डिबेट है कि इमरान खान के लिए अब बड़ा इम्तिहान है कि किस तरीके से इमरान खान का जो उम्मीदवार है, जो इमरान खान की पार्टी के लोग हैं, वो किस तरीके से इंटैक्ट रखेंगे अपनी जमात के साथ, किस तरीके से अपने लोगों को अपने पास मजबूती के साथ वो कंट्रोल में रखेंगे। जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून पर मुश्किल वक्त आया तो मुस्लिम लीग नून का कोई सीनियर मेंबर आगे पीछे नहीं हुआ, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ को मज़ीद डंड डालने की कोशिश की जा रही है, एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। बहरहाल ये शहर इक़्तिदार में कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, तो इस हवाले से मज़ीद भी जो तफसीलात होंगी वो आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह करीम आपका हामी नाज़ हो। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।